Hello friends, welcome to SPS Explain. Today presenting Gaslight. कहानी की शुरुआत में ही हमें नदी में एक कार को दिखाया जाता है जिसमें एक डेड बॉडी रहती है और यहाँ पर सीन कट होता है। देन हमें कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई जाती है जिसमें राजा साहब कुछ बच्चों के साथ अपनी बेटी का बर्थडे मना रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पदम नाम का एक बूढ़ा आदमी मीसा को पिकअप करने रेलवे स्टेशन आया है। वहाँ पर हम देखते हैं मीसा एक अपाहिज लड़की है जो कि व्हील चेयर पर थी। पैलेस जाते वक्त मीसा अपने डैड का भेजा हुआ लेटर देखती है जो कि कुछ दिन पहले उसके डैड लेटर भेजकर उसे पैलेस पर आने के लिए कहे रहते हैं। पैलेस पहुंचने पर मीसा की स्टेप मदर रुक्मिणी उसका वेलकम करती है। उसके बाद मीसा अपने डैड को खोजती है। उनके न मिलने पर वह रुक्मिणी से पूछती है वह कहाँ है, तो रुक्मिणी बताती है उनको कुछ काम से दूसरे फैक्ट्री पर जाना पड़ा, 2-3 दिन में वह वापस आ जाएंगे। फिर रुक्मिणी मीसा को उसके रूम में ले जाती है। वहाँ पर मीसा अपने बचपन की स्केच बुक को देखने लगती है। वह कुछ पेजेस पर घर का जलता हुआ स्केच देखती है। वह बुक बंद करके डिनर करने चली जाती है तो वहाँ पर पता चलता है रतन के पहली बीवी का नाम गायत्री था और उसके बाद रतन का चक्कर रुक्मिणी से चलने लगता है जिसके वजह से गायत्री सुसाइड कर लेती है और एक एक्सीडेंट में मीसा अपाहिज हो जाती है जिसकी वजह से वह अपने डैड रतन से नफरत करते हुए दूर चली जाती है। उसके बाद रुक्मिणी मीसा को पुराने कैसेट्स दिखाने लगती है। वह बताती है कि उसके जाने के बाद अक्सर उसका डैड इन कैसेट्स को देखा करते थे और उसको बुलाने के लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखे। आखिरकार वह तुमको पैलेस पर बुला ही लिए। फिर मीसा बार बार अपने डैड को कॉल करने लगती है लेकिन उसका फ़ोन नॉट रिसीवेबल रहता है। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वह उन आवाज़ों के पीछे जाने लगती है। एक कमरे में जाने के बाद वह एक रस्सी को देखती है जो कि दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर रही थी, तो वह उस कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसको कोई दिखाई देता है। वह अपने हाथ में एक गैस लाइट को लेकर खड़ा रहता है। दिखने में वह उसके डैड के जैसे लग रहा था, तो मीसा उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वह ओल्फ तक पहुंच जाती है। वह अपने अपोजिट साइड्स फिर से उसको देखती है। वह फिर उसके पीछे डैड डैड कहते हुए जाने लगती है। तभी अचानक से पीछे से उसे कोई धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है डॉक्टर शेखावत उसे देखने के लिए आए हैं। तो मीसा सबको बताती है कि उसने डैड को देखा था। तो रुक्मिणी कहती है शायद तुमने कपिल को देखा होगा, वह हमारे स्टेट मैनेजर हैं। लेकिन मीसा कहती है नहीं, वह डैड को ही देखी थी। तो मीसा के कहने पर ओल्फ की चेकिंग होती है पर वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। तो डॉक्टर शेखावत कहते हैं शायद यह तुम्हारा वहम होगा। फिर सुबह होने पर मीसा देखती है कपिल उसके डैड के कुत्ते को खाना खिला रहा होता है जिसका नाम कमांडर रहता है, जो सिर्फ रतन या कपिल के हाथ से ही खाना खाता था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में राणा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शूटिंग का गेम खेल रहा होता है। एक्चुअली राणा मीसा का दूर का कज़न था। उसके बाद राणा और कपिल के बीच शूटिंग का कंपटीशन चलने लगता है। कपिल भी शूटिंग का अच्छा खासा खिलाड़ी रहता है। कंपटीशन में राणा हारने लगता है तो वह उसे लगता है कि वह एक नौकर से हार जाएगा, तो वह अपने नौकर को हल्का सा इशारा करता है। दूसरी राउंड में कपिल जैसे ही गोली चलाता है तो उसकी बंदूक बैक फायर करती है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाता है। वहाँ पर एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ का एसपी रहता है, उसका नाम अशोक है। जब कपिल अपने हाथ की पट्टी कर रहा होता है तो मीसा उसके पास जाती है। वहाँ मीसा को बताता है कि राणा ने गेम में बेईमानी की थी। वह बंदूक में कंकड़ डलवा दिया था जिसकी वजह से बंदूक बैक फायर कर देती है। उसके बाद वह हाथ की पट्टी बांधते हुए उससे पूछती है कि उसको तो पता ही होगा उसके डैड कहाँ है। तो कपिल कहता है वह तो कल ही लौटा है, उनसे मिले हुए उसको काफ़ी दिन हो गए। फिर जब मीसा अपने कमरे में सोई रहती है तो उसे पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। पियानो पर वही म्यूजिक बज रही थी जो उसके डैड बजाया करते थे।
तो मीसा वहाँ जाती है। वह देखती है पियानो अपने आप बज रहा था। तभी दूसरी तरफ प्रोजेक्टर पर कुछ वीडियो चलने लगता है जिसमें उसके डैड रतन वही धुन बजा रहे होते हैं। तो मीसा पर्दे के पास जाती है। तभी अचानक पर्दे के पीछे से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। तो वह डर के वहाँ से भाग जाती है। सुबह होने पर मीसा एसपी अशोक को बुलाकर सारी बात बताती है। वह कहती है इस पैलेस में कुछ हो रहा है, शायद उसके डैड मिसिंग है, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो अशोक कहने लगता है यह सब नॉर्मल है, ऐसा पहले भी हो चुका है, कई कई दिनों तक वह गायब रहते हैं। खोजने के बाद पता चलता है वह किसी के साथ होटल में ऐश कर रहे होते हैं। लेकिन मीसा नहीं मानती है। वह मिसिंग का कंप्लेन लिखने के लिए बोलती है। उसके बाद मीसा और रुक्मणी दोनों मंदिर जाती हैं। मंदिर में मीसा एक अजीब से औरत को देखती है। तभी अचानक से वह औरत मीसा के सर पर हाथ रखकर कहने लगती है अब उनका जीवन खत्म हो गया, तुम भाग जाओ यहाँ से, वह लोग तुमको मार देंगे। उसके बाद घर पर आकर वह सारी बात कपिल को बताती है और उस औरत को बुलाने के लिए कहती है। तो रात होने के बाद कपिल उस औरत को पैलेस में लाता है। वह कुछ मंत्र पढ़कर मीसा से कहती है उसके डैड उससे बात करना चाहते हैं। तभी रतन की आत्मा उस औरत के अंदर आकर मीसा से कहने लगती है यहाँ से चली जाओ जितने जल्दी हो सके। तभी रुक्मणी आ जाती है और वह उन सबको डांटने लगती है। जाते वक्त वह औरत मीसा से कहती है आज रात 12 बजे वह तुमको जवाब देंगे। तो ठीक 12 बजे वह इंतज़ार करने लगती है। तभी गैरेज में गाड़ियों की कुछ आवाज़ आती है तो वह वहाँ जाती है। तभी सारे गाड़ियों का हॉर्न बजने लगता है। तो मीसा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तभी एक गाड़ी की लाइट जलने लगती है और हॉर्न बंद हो जाते हैं। तब मीसा उस गाड़ी के पास जाती है। अंदर देखने पर उसको उसके डैड की लाश दिखती है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। उसके बाद वह सारे लोगों को बुलाती है और बताती है उस गाड़ी में डैड की लाश है, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं रहता। सब लोग मीसा को कहते हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह आराम करे। और दूसरे दिन सुबह उसके डैड रुक्मणी को फ़ोन करते हैं मीसा से बात करने के लिए। वह कहता है तो रुक्मणी उसे फ़ोन देती है। रतन मीसा से कहता है मीसा बेटा मुझे आने में कुछ दिन और लगेंगे, यहाँ कुछ ज़्यादा ही काम है और तुम टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद कपिल मीसा के पास जाता है तो मीसा उससे कहती है फ़ोन पर जो आदमी उससे बात की है वह डैड नहीं लग रहे थे। उसके बाद वह कपिल से गाड़ी को चेक करवाने लगती है तो उस गाड़ी में रतन के कोट का बटन मिलता है। तो वह बताती है यह रुक्मणी का काम हो सकता है। वह उसे डरा कर इस पैलेस से भगाना चाहती है और उसे पागल साबित करना चाहती है, लेकिन यह सब काम वह अकेले नहीं कर सकती, उसके साथ ज़रूर कोई मिला है। इसी बारे में पता करने के लिए मीसा और कपिल राणा के घर पार्टी में जाते हैं। तो वहाँ मीसा कपिल से एक एक बारे में पूछने लगती है। तो वहाँ पता चलता है कि राणा और रतन कुछ बिजनेस कर रहे थे और सुनने में आया है राणा रुक्मणी को प्यार करता है, लेकिन रुक्मणी उसको भाव नहीं देती है। कपिल को पार्टी में देखकर रुक्मणी उससे डांटने लगती है, लेकिन मीसा उसे रोक लेती है। इस बीच थोड़ी देर बाद राणा और रुक्मणी एक कमरे में जाते हैं। राणा बैग में ढेर सारा पैसा भरते हुए कहता है अगर मैं फंसा तो तुम भी नहीं बच पाओगी। यह सब छिपकर मीसा और कपिल देख रहे होते हैं। उसके बाद राणा बैग लेकर कहीं जाता है तो वह लोग उसका पीछा करते हैं। वहाँ पर राणा बैग कुछ लोगों को देता है, लेकिन वह राणा को मारने पीटने लगते हैं और चले जाते हैं। यह सब जानने के लिए मीसा और कपिल राणा से पूछते हैं तो वह बताता है उसके और रतन के बीच एक डील हुई थी कहीं होटल बनाने के लिए, लेकिन डील करने के बाद रतन गायब हो गया। मीसा राणा पर शक करते हुए कहती है तुम्ही ने मेरे डैड को गायब करवाया है। तो राणा कहता है रतन को मारने से मुझे क्या मिलेगा, होटल बनवाने के लिए मैंने खुद 50 करोड़ का लोन लिया है। और फिर राणा रतन के जगह मीसा को साइन करने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। इन्हीं सब के बीच पता चलता है कि रुक्मणी प्रेग्नेंट है, लेकिन उस बच्चे का बाप रतन नहीं कोई और ही है।
देन दूसरी तरफ रुक्मणी स्विमिंग कर रही होती है। तभी वह हेलुसिनेस होने लगती है, जैसे कि अपने पेट में चाकू मार ली है। इसी वजह से वह कुछ मेडिसिन भी लेती है। तभी हम देखते हैं उसके कमरे का शीशा टूटा है और बाथरूम में किसी और का पैर दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है कि वह एक डेड बॉडी है। वहीं दूसरी तरफ राणा जहाँ था वहाँ से डर के भागने लगता है। कोई उसे मारने के लिए दौड़ा रहा होता है, लेकिन वह राणा को दौड़ाकर मार देता है। सुबह होने पर मीसा रुक्मणी से उसके बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। उसके बाद उन लोगों को राणा के मरने का खबर पता चलता है, तो रुक्मणी और कपिल वहाँ पर जाते हैं। फिर मीसा बाहर देखती है रतन का कुत्ता कमांडर खाना नहीं खा रहा होता है और वह बहुत भौंक रहा होता है। तो रतन के कोट का बटन कमांडर को सूंघाकर वह उसे खोलती है, तो कमांडर वाल्व में जाकर भौंकने लगता है। तो मीसा पदम को पानी में चेक करने के लिए कहती है और मीसा कपिल को कॉल करके कहती है, तुम कोई बहाना बनाकर जल्दी से आ जाओ, शायद उसको कुछ मिला है। और कुछ समय बाद पानी में खोजने पर पदम को रतन की लाश मिलती है। तभी अचानक कोई मीसा को खींच ले जाता है। मीसा को होश आने पर वह देखती है कि मीसा और पदम दोनों गाड़ी में हैं और पदम की मौत हो चुकी है। पीछे से कपिल गाड़ी को खाई में ढकेल रहा होता है, मतलब इन सब के पीछे कपिल का ही हाथ होता है। रुक्मणी का साथ कपिल ही दे रहा होता है। मीसा को डराना और उस जादू वाली औरत को लाना, यह सब कपिल का ही कारनामा था। खैर तभी कपिल गाड़ी को पानी में धक्का दे देता है और मीसा गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन निकल नहीं पाती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कपिल और रुक्मणी इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी रतन उन लोगों को देख लेता है, तो अपने बचने के लिए कपिल रतन को मार देता है और लाश के बारे में किसी को पता न चले, जिसकी वजह से उसको बांधकर पानी में डाल देता है। और प्रेजेंट डे में रुक्मणी एसपी अशोक को बुलाकर बताती है कि मीसा कल रात ही पदम के साथ स्टेशन पर चली गई थी, लेकिन पदम अभी वापस नहीं आया। फिर पुलिस वाले मीसा की कार ढूंढ लेती हैं, लेकिन उसमें मीसा की लाश नहीं मिलती है। उनको बस पदम की लाश मिलती है। यह जानने के बाद कपिल घबरा जाता है। उसको शक होने लगता है कि कहीं मीसा जिंदा तो नहीं है। दूसरी तरफ पैलेस में डॉक्टर शेखावत आता है। वह पूछता है बाकी सब कहाँ है, तो रुक्मणी कहती है मीसा का एक्सीडेंट हुआ है और पूरा स्टाफ प्रोसेशन के लिए गई है। तो शेखावत कहता है कि एक मरी हुई लड़की कैसे मर सकती है, मीसा तो एक हफ्ते पहले ही खुदकुशी कर ली है नदी में गाड़ी के साथ। यही सीन हमें मूवी में शुरुआत में ही दिखाया गया था। तभी यह दोनों मीसा को देखते हैं। मीसा कुछ दूर पर गैस लाइट लिए हुए व्हील चेयर पर थी। वह यह कहते हुए खड़ी होती है कि वह मीसा नहीं है और वह खड़ी हो जाती है। फिर सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। बचपन में मीसा के बर्थडे के वक्त उसके साथ एक फातिमा नाम की लड़की थी। उसके बाद फातिमा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगती है। रतन उसे पढ़ाकर डॉक्टर बना देता है। जब मीसा का एक्सीडेंट हुआ था तो वह फातिमा के हॉस्पिटल में आई थी। ट्रीटमेंट के दौरान फातिमा उसको पहचान लेती है। देखते ही देखते फिर से वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे मीसा अपने डैड को माफ़ करने लगती है। फाइनली मीसा अपने डैड को कॉल करती है। दोनों खूब बात करते हैं। फिर रतन मीसा को पैलेस बुलाता है, लेकिन स्टेशन पर खड़ी मीसा डैड को फ़ोन लगाती है तो फ़ोन नहीं लगता है। वह वहीं बहुत देर तक अपने डैड का इंतज़ार करती है, लेकिन उसके डैड नहीं आते हैं और फिर मीसा टूट जाती है। इसी सदमे की वजह से मीसा गाड़ी लेकर नदी में कूद जाती है और खुदकुशी कर लेती है। अब रतन के साथ क्या हुआ, वह क्यों नहीं आए, यह सब जानने के लिए फातिमा मीसा बनकर पैलेस में गई रहती है। यह सब जानने के बाद रुक्मणी उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। तभी अचानक कपिल वहां आ जाता है। डॉक्टर शेखावत को वह जख्मी कर देता है और फातिमा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। कुछ समय उन दोनों में पकड़म पकड़ाई चलता है। तभी रुक्मणी कपिल पर गन तानकर उसे रोकती है। रुक्मणी को रियलाइज़ होता है कि यह झूठा प्यार का नाटक करता था, उसे तो प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसी हाथापाई के दौरान रुक्मणी को गोली लग जाती है और वह मर जाती है
उसके बाद दोबारा कपिल फातिमा के पीछे पड़ जाता है तो फातिमा को किसी तरह गन मिल जाती है और वह गन उस पर तान देती है। तो कपिल उसे बताने लगता है कि एक दिन कपिल ने रतन का कोट पहना था तो उसे बहुत डांटा था। तो वह उसी दिन ठान लिया था कि वह रतन को एक न एक दिन ज़रूर सबक सिखाएगा। इसी बातचीत के दौरान कपिल फातिमा से गन ले लेता है, लेकिन वह जैसे ही फातिमा पर फायर करता है गन बैक फायर कर देती है, जिससे उसके गले में गन का एक टुकड़ा घुस जाता है और वह मर जाता है। मतलब जब फातिमा गन ली थी तो उसमें वह कोट का बटन डाल दी थी। वह जानती थी कि इसकी वजह से गन बैक फायर करेगी और वही होता है। और उसके बाद एसपी अशोक आकर आगे की कार्रवाई करता है। उसके बाद फातिमा मिसा फाउंडेशन के कुछ बच्चों को लेकर पैलेस आती है और फातिमा भी इसी फाउंडेशन का हिस्सा होती है और मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।